and welcome to my YouTube channel. तो अभी ना मैं थोड़ा हेयर केयर करने वाली हूँ, तो सोचा कि चलो मैं आप सबको भी दिखा देती हूँ। एंड सो यहाँ पर दीदी कुछ टेस्ट दे रही है आई थिंक, और यहाँ पर बड़ी दीदी कुछ बोलना चाहेंगे आप? हम तीनों हेयर केयर करने वाले हैं, तो मैं ये यूज़ करती हूँ विटामिन ई कैप्सूल। हाय गाइस, सो अभी बहुत टाइम के बाद मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग की वीडियो थी और यहाँ से मैं मेरी वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। देन यहाँ पर इवनिंग हो गया था और मैं यहाँ पर अच्छे से रेडी हो गई थी, तो गेट रेडी विथ मी वाला वीडियो दे दिया है। अगर आप सब लोगों ने नहीं देखा तो आप सब जाकर देख सकते हो। और आज हमारी शादी है, मतलब हमारे रेंट अंकल के बेटे की शादी है, इसके लिए हम तीनों यहाँ पर रेडी हो रहे थे। ऑलरेडी मैंने शॉर्ट्स अपलोड कर ही दिया है, आप लोगों ने शायद देख ही लिया होगा। अगर नहीं देखा तो एक बार जाकर आप सब देख सकते हो, वहाँ पर शॉर्टली आप सबको मिलेगा। और यहाँ पर मैंने आप लोगों को लॉन्ग वर्जन में सब कुछ दिखा दिया है। बेसिकली मैं वीडियो बनाना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर सोचा कि चलो एक मेमोरी हो जाएगा। और यहाँ पर मैं बोल रही थी मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हूँ, क्योंकि मैं जब फेस में कैमरा ले रही थी तब मुझे पता। वी आर वेटिंग फॉर ए कैब ड्राइवर, सो कैब वो आगे लेके आ लगे, लेकिन बा अभी तक दीदियाँ नहीं आ पा रही है, बाकी सब आ गए। सो अभी हम लोग चलेंगे। अभी तक तो नहीं आई है दीदियाँ, पता नहीं कब तक आने वाली है। फिर पहुंच गए थे हम लोग, शायद 8:30 तक पहुंच गए थे वहाँ पर। देन हम लोगों ने पहले तो पाव भाजी, पानी पूरी, देन चिकन के कुछ आइटम्स थे वो खाया। फिर यहाँ पर खाना खाया, खाना भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो खाने में बहुत कुछ थी, मैंने जितना हो सके उतना वीडियो करके दिखाया। देन वहाँ पर जाकर ना हमें इतना अच्छा लगा, दे आर वेरी 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 नाइस। मैं आप सबको डिस्क्राइब नहीं कर सकती वो लोग कितने अच्छे हैं। देन यहाँ पर हम लोग वहाँ से आ गए थे, करीबन हम लोग 10 बजे वहाँ से आ गए थे और फिर से कैब बुक किया था। देन हम लोग रूम पहुँच गए थे। रूम पहुँचते पहुँचते थोड़ा लेट हो गए थे, लेकिन कोई बात नहीं, गुवाहाटी में चलता है। और उस दिन हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे और यहाँ पर मैं अपने रूम के पास में जा रही थी, तो मतलब मैं ज़्यादा वहाँ पर जाती नहीं हूँ। तो उस दिन मैं गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं दिखा देती हूँ। मैंने भी बहुत दिनों के बाद देखा है वो रास्ता, क्योंकि हम लोग उस तरफ जाते नहीं हैं बेसिकली। और यहाँ पर मेरी दीदी और मैं वहाँ पर वीडियोस बना रहे थे, क्योंकि अच्छा लगता है कभी कभी ऐसे वीडियोस बनाना घाई समय। और मैं तो बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाती हूँ, तो वहाँ पर मैं थोड़ा लेक्चर दे रही थी। देन दीदी यहाँ पर मुझे कुछ बोल रही थी। बेसिकली मैं अभी वॉइस ओवर ही दे रही हूँ, क्योंकि वीडियो में मैंने कुछ भी बोल दिया था। और ऐसा ही होता है मेरा हमेशा का, कि मैं वीडियो में कुछ भी बोल देती हूँ, फिर मुझे पता चलता है कि अरे ये बात तो वीडियो में नहीं बोलना चाहिए, तो मैं फिर से इसे वॉइस ओवर करके ठीक कर देती हूँ। तो इस वीडियो में मैंने ज़्यादातर वॉइस ओवर ही दिया है। तो मिलते हैं कल। तो टुमारो। हेलो एवरीबॉडी, एंड आई थॉट कि चलो मैं ये व्लॉग फिर से कंटिन्यू कर लेती हूँ, ताकि मतलब मुझे लगा कि वो वाला व्लॉग, शादी वाला व्लॉग बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो मैं आप सबको थोड़ी लाइफ अपडेट्स दे दूँ। तो बेसिकली अभी मेरी कॉलेज स्टार्ट हो गई है, मतलब कभी स्टार्ट ही है कॉलेज। तो अभी कॉलेज में जीडी, प्रेजेंटेशन, क्विज़, ये सब चल रहा है। तो मुझे तो प्रेजेंटेशन देने में बहुत ज़्यादा फटती है, मैं तो नहीं दे पाती प्रेजेंटेशन। मैं जितना हो सके रिटन पार्ट ले लेती हूँ। और अभी इंग्लिश कम्युनिकेशन का प्रेजेंटेशन है, उसके लिए मैं आज से प्रिपरेशन कर रही हूँ गाइस, ताकि मैं सैटरडे को अच्छे से बोल पाऊँ। पता नहीं कितने अच्छे से बोल पाऊँगी। तो मैं कॉलेज जाने वाली हूँ, ड्रेस देख कर आप सबको पता चल ही गया होगा। सो लेट्स गो टू कॉलेज विथ मी। वैसे भी मैं हर बार की तरह आज भी लेट ही हूँ, मतलब इतना भी लेट नहीं हूँ, मैं टाइम में हमेशा पहुँच जाती हूँ, मैं टाइम की बहुत पक्की हूँ। ओके, सो फाइनली यहाँ पर मैं कॉलेज पहुँच गई हूँ, और मैं हमेशा कॉलेज टाइम पे पहुँचती हूँ, कभी मैं लेट नहीं होती हूँ। ये बात याद रखना आप सब, मैं कभी लेट नहीं होती हूँ। और जिस दिन लेट हो जाओ तो उस दिन बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, ऐसा ही होता है। बेसिकली मुझे छलना बहुत पड़ता है, तो मुझे लगता है कि मैं लेट हो जाऊँगी, लेकिन मैं वीडियोज़ में बोलती हूँ कि मैं लेट हो गई हूँ, लेकिन मैं लेट नहीं होती।
मैं टाइम पर पहुंच जाती हूँ। टीचर्स के आने से पहले मैं क्लासरूम में आ जाती हूँ। और यहाँ पर ना मैं मेरे एक जूनियर का वेट कर रही थी। हमारे कॉलेज के पास में ही JB लॉ कॉलेज वहाँ पर पढ़ती है, तो मैं उसका वेट कर रही थी तब। देन मैं बस में चढ़ गई और उसके बाद मैं बस में बैठ कर रूम पहुँच गई। 3 days later. ओके, सो फाइनली सैटरडे आ गया था और उस दिन हमारा इंग्लिश कम्युनिकेशन का GD था। तो अगर आप सबको जानना है कि ये GD क्विज़ और प्रेजेंटेशन क्या होता है, आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं बोल दूँगी। तो उसी दिन मुझे घर जाना था क्योंकि घर में रास है इसलिए। लेकिन मुझे कॉलेज में एक प्रॉब्लम, मेरी बस बेसिकली 145 में थी और कॉलेज में एक बहुत ज़्यादा बड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गई। मैं रात 7:30 में घर पहुंची हूँ। बहुत ज़्यादा लेट हूँ पता है, लेकिन क्या ही बोलूँ, घर वालों ने थोड़ा डांट लगा दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी सब कुछ सेफ़ ही है। और मैं फाइनली 7:30 नहीं 7:15 तक घर पहुंच गई थी। उसके बाद मुझे रास देखने जाना था और 2 जगह में जाना था। आकर मैं इतनी जल्दी, मतलब इतना फास्टली मैं रेडी हुई थी और यहाँ पर मेरी बहनें रेडी ही नहीं हुई थी। मैं गुवाहाटी से पाठशाला तक जा गई हूँ, 4 आवर्स लगे हैं मुझे, फिर भी मैं जल्दी रेडी हो गई थी। लेकिन तब तक मेरी बहनें रेडी ही नहीं हुई। मेरी बड़ी बहन तो तब तक रेडी नहीं हुई थी। तो यहाँ पर मैं, हमारे यहाँ पर एक पतसरगुसी नाम का एक प्लेस है, वहाँ पर मैं पहुँच गई थी। एंड ये था वहाँ का रास मेला। और यहाँ पर मुझे वॉइस ओवर ही देना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा साउंड चल रहा था, तो वॉइस ओवर ही देना पड़ेगा मुझे। और यहाँ पर इतने अच्छे से जुबिंदा और भूपेन मामा की फ़ोटो लगी हुई है, इतना अच्छा लगा वो देखकर। एंड यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ होती है। बेसिकली रास ऐसा ही होता है, रास में भगवान की मूर्तियाँ लगी होती है। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो आप सब कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर सकते हो मुझे। यहाँ ये शिव जी की फ़ोटो थी, मतलब सॉरी मूर्ति थी। एंड यहाँ पर एक नदी था, तो नदी में बहुत अच्छा लगता है, वो लोग बहुत अच्छे से डेकोर करते हैं वहाँ पर। नीचे तो नहीं गई थी मैं क्योंकि थोड़ा डर लगता है वहाँ पर जाने का, लेकिन मैं ऊपर से ही देख रही थी। हम सभी ज़्यादातर लोग नीचे गए थे, वहाँ पर फ़ोटोज़ खींचने गए थे, लेकिन हम लोग नहीं गए थे, थोड़ा डर लगता है। एंड इतना अच्छा लग रहा था, इतना ब्यूटीफुल डेकोरेशन था, मैं आप सबको क्या ही बोलूँ। अगर कोई असम में है तो प्लीज़ आकर देख लो, बहुत अच्छा लगता है। एंड ये भी बहुत सुंदर था, ये थोड़ा भूतिया वाला ऐसा सीन क्रिएट किया था। तो अगर मैं गलत नहीं हुई, तो अगर गलत हूँ तो आप सब यहाँ पर मुझे करेक्ट करवा सकते हो, बोल देना कमेंट सेक्शन में। यहाँ पर एक गाँव था और वहाँ पर अच्छे से लिखा हुआ था आई लव पतसरगुसी वगैरह वगैरह। और देन हम लोग पाठशाला पहुँच गए थे और ये पाठशाला का रास है। पाठशाला में इस बार गोल्डन जुबली मनाया जा रहा है रास महोत्सव का। और ये जो आप लोग मंदिर देख रहे हो ना, वो वाला इस बार येल वाला मंदिर बनाया है। बेसिकली वो सीमेंट का है, ये हमेशा के लिए यहाँ पर ही रहेगा। और यहाँ पर भी सेम वही भगवान की मूर्तियाँ लगी रहती है। और मैंने आप सबको थोड़ा बहुत दिखा दिया, ये राधा कृष्णा है, मतलब बेसिकली कृष्णा की ज़्यादातर मूर्तियाँ रहती है यहाँ पर, और दूसरे भगवान की भी मूर्तियाँ रहती है। अगर किसी को अच्छे से पता है कि व्हाट इज़ रास फॉर, आप सब मुझे यहाँ पर बता सकते हो। मुझे अच्छे से मुझे पता है क्या होता है, लेकिन फिर भी आप सब अगर बता सकते हो तो। और ये दुर्गा देवी की सारी, मतलब जो जो उनकी अवतार है वो दिखाया जा रहा है। और ये इतना ज़्यादा सुंदर था ना, ये मंदिर बहुत सुंदर बना है, मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर। लाइक अच्छा लगता है ना कभी कभी ये सब देखना। देन हम लोग मेले में गए थे, और मतलब कि उसी मेले में वहाँ पर हम लोग थोड़ा स्टेशनरी का सामान मिलता है, कपड़े मिलते हैं, तो बेसिकली ये मेला टाइप हो जाता है। और बहुत सुंदर डेकोरेशन भी होता है। और ये इतना ज़्यादा सुंदर था ना, क्या बोलते हैं उसको मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर था, मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। और ये भी बहुत अच्छा लगा। ये आप सबको पता ही है क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये भूपेन हज़ारिका का फ़ोटो मतलब ऐसा लगा हुआ है। देन महादेव का उसके पास ही हाथी का थोड़ा मतलब सीन है वहाँ पर। आप सब मुझे बताना अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया है तो, मुझे डर लगता है। और ये एक सुंदर सी रासलीला टाइप बनाया था यहाँ पर, वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर था।
वो भी अच्छा लगा था एंड बहुत ब्यूटीफुल भी था। और फिर हम लोग वहाँ उस तरफ नहीं गए थे, देन यहाँ पर हम लोग थोड़ा वैसे ही मेले के अंदर गए थे। वहाँ से हम लोगों ने अचार ख़रीदा था और कुछ खाने की चीज़ें ख़रीदा था। ज़्यादातर चीज़ें नहीं ख़रीदा, मतलब ज़्यादा कुछ ख़रीदा नहीं, क्योंकि ये सब गुवाहाटी में मिलता ही है, हमें रोज़ मिलता है ये सब, तो ऐसा कुछ नीड भी नहीं था। देन यहाँ से हम लोगों ने थोड़ा खाना ख़रीदा था, क्योंकि ये खाना बहुत अच्छा लगता है। उसे हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, अगर आप सबको पता है तो मुझे बोल सकते हो। क्या बोलना चाहोगे आप? ये भले गाइस फाइनली खंग नकराके वीडियो रही गल। 6.5 hours later. Hello everyone, and so I'm again continuing the vlog. So basically मैं अभी घर पे हूँ, तो यहाँ पर मैं फ्रूट्स खा रही हूँ और कैमरा रखने की कोई जगह नहीं है, तो मैंने खिड़की के पास रख दिया था। यहाँ पर मैं कोई भी स्टैंड नहीं लेके आई हूँ, तो इसलिए बहुत प्रॉब्लम होता है घर में व्लॉग बनाने का। मैं आज फिर से गुवाहाटी जा रही हूँ, और मैं कल आई थी घर और आज मैं गुवाहाटी जा ही रही हूँ। हाँ पता है आना ही नहीं चाहिए था मुझे, लेकिन हमारे यहाँ पर क्योंकि रास है तो कल देख लिया था, तो अभी आज जाना पड़ेगा क्योंकि दोनों दीदियाँ जा रही है। और मुझे वैसे गुवाहाटी में कुछ काम नहीं है, लेकिन मुझे भी जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स है, तो मुझे पढ़ाई करनी है। हमारे खड़के हैं, हमारे घर में बहुत सारी सब्जियाँ हैं गाइस, मैं आप सबको कभी दिखाऊंगी, आज तो दिखा नहीं पाऊंगी। और ये देखो मेरे हाथ में मेहंदी है। और ये व्लॉग मैं कहाँ से कैसे कंटिन्यू कर रही हूँ मुझे नहीं पता, बस बनाई जा रही हूँ, तो आप सब देख लेना अच्छे से। कल आते आते रात हो गई थी, 10:30 हो गए थे आते आते हमें। मम्मी नहीं गई थी क्योंकि घर अकेला छोड़ के नहीं जा सकते तो ना, तो मम्मी बाद में पापा के साथ जाएंगे। तो अभी ना मैं म्यूज़िक सुनने वाली हूँ, ये व्लॉग नहीं बना सकती मैं, शायद मैं टैब से बजाऊंगी गाना। मैं जब घर में आती हूँ पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है कि मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से होम थिएटर में गाना बजाती हूँ। मैं ऐसी हूँ, पता नहीं क्यों। तो मम्मी से आप लोगों को नहीं मिल रहा था, तो मैं आज ब्लॉग में आपको मम्मी से मिलाऊंगी। ठीक है, इस मम्मी आ रही है। हाय गाइस, तो ये है मेरी मम्मी। हाय दीदी। हाय। तो ये है मेरी मम्मी को हिंदी नहीं आती इतने अच्छे से, क्योंकि हमारे यहाँ पर हम लोग एसपीस बोलते हैं। मैंने यहाँ पर कैमरा रखा था और उस बॉक्स में मैं भी गाना बजाने वाली हूँ। चलो जो भी हो आप सब देख लेंगे। आज शायद रूम जाने के बाद ये व्लॉग मैं ख़त्म करूँगी, देन मैं दूसरा व्लॉग लाऊँगी। तो कल या परसों तक आप लोगों के सामने ये व्लॉग आ जाएगा। मैंने एक वीडियो बनाया था, वीडियो मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम के दिन का था, सेशनल एग्ज़ाम के। इतना ज़्यादा लॉन्ग है कि मैं अच्छे से एडिट नहीं कर पा रही हूँ वो वीडियो, और मुझे ऐसा टाइम नहीं मिल रहा कि मैं अच्छे से एडिट करूँ, इसलिए वो वीडियो पता नहीं आप सब कब देखोगे। अभी तो मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो आई डोंट नो। अभी चलो ये वीडियो देखते रहो। मैं घर में क्या खाती हूँ मैं हमेशा रिकॉर्ड करना भूल जाती हूँ। अभी जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तो मुझे याद आया कि मुझे क्या खाया मैंने वो भी दिखाना चाहिए था। और सबसे सैडेस्ट पार्ट आ गया गाइस, मैं फिर से गुवाहाटी जा रही हूँ मम्मी पापा को छोड़कर, मतलब हम तीनों जा रहे हैं। इतना बुरा लगता है ना घर से जब गुवाहाटी वापस आती हूँ तब, मैं क्या बोलूँ। और ये मेरा आउटफिट था उस दिन का। देन हम लोग बस में जा रहे थे, मेरी दीदी कभी हंसती नहीं है, पता नहीं क्यों। वो नॉर्मली तो हंसती है, जब कैमरा स्टार्ट हो जाता है तब वो हंसती ही नहीं है। और उस दिन जाते जाते बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, और ये मेरी दीदी यहाँ पर सो रही थी। इतना ज़्यादा क्यूट, सोते वक्त बहुत अच्छी लगती है, वरना तो दिन भर से इन्हीं की तरह दहाड़ती रहती है गाइस। क्या ही बोलूँ मैं आप सबको। इसके बारे में मैंने जो भी बोला,
अगर मैंने कुछ भी गलत बोला तो आप सब कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हो। तो कल आते आते मुझे शाम ही हो गई थी, हम लोग करीबन 7 PM तक पहुंच गए थे रूम। एंड देन वीडियो बनाने का मैं भूल गई थी, और अभी जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तब मुझे लगा कि मैंने तो वीडियो का कंक्लूजन बोला ही नहीं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में अपना थॉट्स बताना, और मैंने जो जो बोला है उसको ध्यान रखना। और राज के बारे में अगर मैंने कुछ भी गलत बोला तो आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में डांट सकते हो, और अगर गलत बोला तो सुधार देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।